students, welcome back to the channel with the new chapter of class 8th computer, that is chapter number 6, working with Flash. Okay, so let's start the chapter, students. So students, nowadays what you can see, आप different animation characters को animation movies, video games and बहुत सारे other mobile applications आप बहुत commonly आज के time पर use करते हैं, right? So ये सभी जो applications हैं, animation characters, movies, video games हैं, students ये सभी बनाए जाते हैं with the help of Flash. Alright, so Flash is a very great tool for creating mobile apps and animations. Alright, what is Flash? Flash एक multimedia software platform है जिससे आप animations create करते हैं, rich internet applications create करते हो, desktop application, mobile applications and mobile games also. Right? ये एक बहुत ही fast, efficient and useful tool है जिसे बहुत सारे mobile apps and games में use किया जाता है. एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जो मैक्रोमीडिया के थ्रू डेवलप किया गया है एंड इसे यूज करते हैं मूवीज, वेबसाइट, गेम्स बनाने के लिए. उसके अलावा आप फ्लैश का यूज करते हो एनिमेटेड कैरेक्टर्स, गेम्स, एनिमेटेड एडवर्टीजमेंट्स, वेबसाइट्स, इन सभी को क्रिएट करने के लिए एंड ऑल्सो अपनी खुद की एप्लीकेशंस भी आप क्रिएट कर सकते हो, लाइक अ डिजिटल क्लॉक यू कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैश मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. Now let's learn first of all how to open the Flash. तो Macromedia Flash को open करने के लिए आप open करेंगे Start Screen and click करेंगे Macromedia Flash टाइल पर. So somewhat like this, इस तरीके की एक विंडो, एक स्क्रीन आपकी ओपन होगी which they have shown below. Alright, चलो. Now areas of the Flash workspace. Right? So first of all we have timeline. Timeline एक ग्रिड है जिसमें Flash मूवी के हर एक फ्रेम को शो किया जाता है. ये विंडो अलाउ करती है कि आप अपनी मूवी को या एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हो, उस टाइमिंग को कंट्रोल कर सकते हो विच स्पेसिफाइज व्हेन एलिमेंट्स इन द मूवी अपीयर ऑन द स्टेज. ऑलराइट, ऑल्सो आप इससे स्टेज कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. द नंबर्स विच आर अलोंग द टॉप ऑफ टाइमलाइन, टाइमलाइन के टॉप पे जो नंबर्स हैं वो रेफर करते हैं आपके फ्रेम्स के नंबर्स को विच आर इन योर मूवी. फ्रेम्स क्या है? फ्रेम्स आपके छोटे छोटे रेक्टेंगुलर सेल्स हैं या फ्रेगमेंट्स हैं ऑफ द टाइम इन योर मूवी. द प्ले हेड आपको शुरू होता है फ्रेम 1 पे एंड देन इट विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे आपकी मूवी प्रोसीड करेगी थ्रू द फ्रेम्स. उसके बाद प्ले हेड इंडिकेट करता है करंट फ्रेम को जो आपकी स्टेज पर डिस्प्ले हो रहा है. टाइमलाइन अलाउ करती है कि इसमें एनिमेशंस क्रिएट एंड एडिट की जा सकते हैं, लाइक टू मूव फॉरवर्ड, बैकवर्ड इन अ टाइम. देन मूवी की जो लेंथ है उसे आप कंट्रोल करते हैं नंबर ऑफ की फ्रेम से एंड द फ्रेम्स विच आर क्रिएटेड इन द टाइमलाइन. तो व्हाट आर की फ्रेम्स? की फ्रेम्स आर द फ्रेम्स जिनका एक स्पेसिफिक कंटेंट होता है एंड क्रिएट किया जाता है टू इंसर्ट एन इनएग्जिस्टेंट कंटेंट इनटू द मूवी. सो बेसिकली एक फ्रेम है जहाँ पे एक चेंज आता है आपके टाइमलाइन पे एंड इसे इंडिकेट किया जाता है टाइमलाइन पर एक सॉलिड ब्लैक डॉट या सर्कल के थ्रू. नेक्स्ट इज लेयर्स. लेयर्स आपके फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है मूवी के जिसके थ्रू आप आर्ट वर्क ऑर्गेनाइज करते हैं, एनिमेशंस को ऑर्गेनाइज करते हैं इन अ डॉक्यूमेंट. बेसिकली दे आर स्टैक्ड वर्टिकली. ओके, इस तरीके से वर्टिकली स्टैक्ड होता है यानी कि वन ऑन टॉप ऑफ ईच अदर लाइक शीट ऑफ पेपर. इसके बाद एलिमेंट्स को आप सेपरेट कर सकते हैं लेयर्स में सो दैट दे रिमेन डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर एंड ये एसेंशियल है अगर आप उन्हें एनिमेट करना चाहते हैं. नेक्स्ट वी हैव व्हाट स्टेज. स्टेज आपका वो एरिया है जहाँ पे आप सारे मूवी कंटेंट्स को पोजीशन प्रोवाइड करते हैं. बेसिकली इट इज लाइक कैनवास, ठीक है, जहाँ पे आप ग्राफिक्स एंड इमेजेस को ऑर्गेनाइज करोगे विच यू वांट टू इंक्लूड इन अ मूवी. ओके, एंड दिस इज यही वो एरिया है जहाँ पे आप अपने डिजाइन वर्क को क्रिएट एंड व्यू करते हो. स्टेज का जो साइज है वो डिफाइन करेगा आपके फाइनल फ्लैश मूवी साइज को. तो जब आप फ्लैश फाइल को प्ले करोगे प्रोग्राम विल शो एवरीथिंग जो आपके स्टेज पर है एंड अगर आप ऑब्जेक्ट्स को स्टेज की बाउंड्रीज से बाहर प्लेस करते हैं तो आपके विजिबल होंगे व्हाइल वर्किंग इन द प्रोग्राम बट नॉट ड्यूरिंग प्लेबैक. सीन ऑन द स्टेज. उसके बाद स्टेज पे जो सीन है वो आपके चेंज हो जाते हैं जब ऑब्जेक्ट्स एनिमेशंस आपके स्टेज पे मूव ऑफ करते हैं टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस. नेक्स्ट इज टूल बॉक्स. तो ऑल द टूल्स जो आपको चाहिए ग्राफिक्स को क्रिएट करने के लिए वो टूल बॉक्स पे लोकेटेड होते हैं. इट कंटेन्स ऑल द टूल्स जिससे आप ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करोगे ऑन द स्टेज, टेक्स्ट एलिमेंट्स क्रिएट करोगे एंड वेक्टर ग्राफिक्स ड्रॉ करोगे. प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर, इसके अंदर कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन होते हैं अबाउट द एट्रीब्यूट्स. किसी भी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स के रिगार्डिंग सारी कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है एंड आप इन ऑप्शंस को एडिट कर सकते हैं टू एडजस्ट एन ऑब्जेक्ट सेटिंग लाइक चेंजिंग द साइज. सो बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है एंड आप चेंज होता है अकॉर्डिंग टू विच पार्ट ऑफ द इंटरफेस इज सेलेक्ट. देन वी हैव पैनल्स. पैनल्स आपके एडिशनल विंडोज है विच अलाउ यू टू कंट्रोल, ठीक है, एडिशनल
विंडोज जो आपको अलाउ करते हैं कि आप अपने डिजाइन एलिमेंट्स को कंट्रोल एंड मैनिपुलेट कर सकते हैं, एज वेल एज इंटरैक्टिविटीज को ऐड कर सकते हैं। ओके, पैनल्स को अनलॉक किया जा सकता है, मूव किया जा सकता है किसी भी अदर एरिया ऑफ वर्क स्पेस तक, सो दैट इट सूट्स योर प्रेफरेंसेस। बेसिकली ये एक्सेस किया जाता है विंडोज मेन्यू के थ्रू। नाउ वर्कस्पेस क्या है? इट इज द ग्रे पार्ट एरिया ऑफ द एज ऑफ द स्टेज विच विल नॉट बी सीन इन द फाइनल मूवी। ओके, आपके स्टेज की एज का वो ग्रे एरिया पार्ट जो फाइनल मूवी में नहीं दिखता है, उसे वर्क स्पेस कहते हैं। एंड इसको आप शो या हाइड कर सकते हैं बाय चूजिंग व्यू एंड आफ्टर दैट वर्क एरिया। ऑलराइट, चलो, देन वी हैव मेन्यूज। तो जस्ट एज इन किसी भी अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में जैसे होता है, तो आप यहाँ भी क्या कर सकते हो, डिफरेंट पार्ट्स, सॉफ्टवेयर के डिफरेंट पार्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं बाय चूजिंग फ्रॉम द मेन्यू जो आपके स्क्रीन टॉप पर होता है। इसी तरीके से जो फ्लैश में मेन्यू है उसका एम होता है टू मेक इट इजियर, ठीक है, सो दैट आप डिफरेंट प्रोग्राम फीचर्स को एक्सेस कर सकें। आई हैव शोन यू दिस इज द मेन्यू बार। ऑलराइट, चलो, नाउ हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, सो यू कैन ड्रॉ, आप क्या कर सकते हैं, फ्री हैंड शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक ए ट्री विद द पेंसिल टूल। एंड ट्री ड्रॉ करने के लिए पहले आपको ट्री ट्रंक क्रिएट करना है, देन ट्री टॉप, एंड फाइनली दोनों को ज्वाइन कर देंगे टू मेक अ ट्री, राइट। So what are the steps to create the tree trunk? First of all, आप मेन्यू बार में से चूज करेंगे व्यू को, देन ग्रिड एंड देन एडिट ग्रिड। फिर वहां पे डीसेलेक्ट करेंगे स्नैप टू ग्रिड एंड क्लिक करेंगे ओके पे, एंड देन चूज करेंगे पेंसिल टूल को एज लाइक दे हैव शोन। ओके, आफ्टर दैट द स्टेप 5 इज व्हाट, क्लिक करना है स्ट्रोक कलर बॉक्स पर एंड चूज करना है ब्राउन, ठीक है, एज अ स्ट्रोक कलर, ठीक है, फॉर कलरिंग द स्टेम। स्टेम कलर करने के लिए हम यहाँ पे ब्राउन कलर को एज अ स्ट्रोक कलर चूज करेंगे। आपने ब्राउन को एज अ स्ट्रोक कलर चूज किया बिकॉज स्टेम आपकी ब्राउन कलर की होती है, राइट। इसके बाद आप फिल कलर बॉक्स पे क्लिक करेंगे एंड चूज करेंगे ब्राउन को एज अ फिल कलर। फिर मॉडिफायर पैनल पे अगर ऑब्जेक्ट ड्राइंग सेलेक्टेड है तो आप उसे डीसेलेक्ट कर देंगे, एंड देन आपके ड्राइंग के कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए आपको क्लिक करना है मॉडिफायर पैनल पे, वहां पे आप स्मूथ ऑप्शन को चूज करेंगे एज दे हैव शोन। आफ्टर दैट आपको ड्रॉ करना है ट्री ट्रंक, इस तरीके से ट्री का ट्रंक वाला पार्ट ड्रॉ करना है। यू शुड टेक केयर कि जो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट्स है वो आपके कनेक्टेड होने चाहिए। फिर आप पेंट बकेट टूल को चूज करोगे इस एनक्लोज्ड एरिया को कलर से फिल करने के लिए। फिर आप इस ट्रंक के अंदर क्लिक करेंगे इस ट्रंक को कलर अप्लाई करने के लिए, और अगर आपका ट्री ट्रंक में कोई भी गैप्स होंगे तो आप उन गैप्स को क्लोज करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, गैप साइज मॉडिफायर पे क्लिक करना है एंड देन चूज करना है क्लोज लार्ज। नाउ दे हैव गिवन द स्टेप्स टू क्रिएट द ट्री टॉप। अब ट्री के टॉप वाले पार्ट को कैसे क्रिएट करना है स्टूडेंट, तो अगेन पेंसिल टूल चूज करेंगे, स्ट्रोक कलर बॉक्स पे क्लिक करेंगे एंड वहां पे ग्रीन कलर एज अ स्ट्रोक कलर चूज करेंगे सो दैट हम ट्री टॉप वाले पार्ट को क्रिएट कर सकें। फिर क्लिक करना है फिल कलर बॉक्स पे, चूज करना है ग्रीन कलर एज अ फिल कलर, एंड देन आप ट्री टॉप को शो ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ऑलराइट, चलो, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, अगेन चूज करना है पेंट बकेट टूल एंड देन इस ट्री टॉप के अंदर क्लिक करोगे टू फिल द ट्री टॉप विद कलर। नाउ टू स्टेप्स टू क्रिएट द ट्री। अब पूरे ट्री को क्रिएट कैसे किया जाएगा, उसके लिए अगेन आपको चूज करना है सिलेक्शन टूल को, डबल क्लिक करेंगे ट्री टॉप पे सो दैट वो ट्री टॉप सेलेक्ट हो जाए। फिर ड्रैग करना है ट्री टॉप को ट्री ट्रंक के ऊपर सो दैट वो ट्री कंप्लीट हो जाए like this. So finally आपका ट्री रेडी है and they have shown it. Now next we come to what, gradient. फिर gradient क्या है, gradient एक एरिया है ग्राफिक और मल्टी कलर फिल का जिसमें एक कलर ग्रेजुअली चेंज होता है दूसरे कलर में। बेसिकली ये कलर ग्रेडेशन को स्मूथ करेगा अक्रॉस वन और मोर ऑब्जेक्ट। फ्लैश आपके टू मेन टाइप्स के ग्रेडियंट्स को क्रिएट करते हैं, दैट इज लीनियर एंड वर्टिकल। लीनियर ग्रेडियंट्स क्या करते हैं, कलर को चेंज करते हैं अलोंग अ सिंगल एक्सिस, दैट इज ईदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। रेडिकल ग्रेडियंट आपके कलर चेंज करते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ फोकल पॉइंट, ठीक है। तो आप क्या करते हो, ग्रेडियंट के डायरेक्शन को एडजस्ट और चेंज करते हैं, उसके कलर्स को, फोकल पॉइंट की लोकेशन को, एंड बहुत सारी अदर प्रॉपर्टीज है ग्रेडियंट्स की जो कि एडजस्ट से चेंज की जा सकती है। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव व्हाट, एनिमेशन मेथड्स। व्हाट इज एनिमेशन? एनिमेशन इज अ सीक्वेंस, ठीक है, बहुत सारे फ्रेम्स का एक सीक्वेंस जो रिप्रोड्यूस किया जाता है एक हाई स्पीड पे। ओके, देन द ह्यूमन आई इज नॉट एबल टू perceive the change from one image to another one. So आप animation create कर सकते हैं in two ways. Okay, either by frame animation or tweened animation. So frame by frame animation method में क्या होता है, इमेज हर एक फ्रेम में क्रिएट होगी, यानी कि इनिशियल अपीयरेंस जो है ऑब्जेक्ट की वो पहले फ्रेम में होगी, फिर वो सारे फ्रेम्स आप बनाओगे which are going to take part in it, ठीक है।
तो उन सभी फ्रेम्स को की फ्रेम्स में आपको बनाना है एंड उन्हें मॉडिफाई करना है प्रोग्रेसिवली 1 by 1. सेकेंड मेथड इज ट्विन एनिमेशन. इसमें आपको स्टार्टिंग और एंडिंग की फ्रेम बनाना होता है ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए सिंपली. नेक्स्ट वी हैव ट्विनिंग. तो द सीरीज ऑफ फ्रेम्स की वो सीरीज जो इंक्रीमेंटली चेंज होती है या टाइम के साथ चेंज होती है एक स्मूथ मूवमेंट क्रिएट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ट्विनिंग. तो मोशन और शेप ट्वीन का जो क्रिएशन होता है टाइमलाइन का यूज करके, दैट इज द बेसिक्स ऑफ फ्लैश. एंड फ्लैश आपके 3 टाइप्स के ट्वीन एनिमेशन क्रिएट कर सकता है यूजिंग टाइमलाइन, दैट इज मोशन ट्वीन, टिंट ट्वीन एंड शेप ट्वीन. मोशन ट्वीन, ट्वीनिंग अ सिंबल्स मूवमेंट, एक सिंबल के मूवमेंट को ट्वीन करना फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, दैट इज मोशन ट्वीन. टिंट ट्वीन क्या है? इसमें मोशन ट्वीन का यूज किया जाता है सिंबल के टिंट को चेंज करने के लिए ओवर द टाइम. आप रेड ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे, फर्स्ट की फ्रेम सेट करोगे ऑरेंज पर और लास्ट की फ्रेम सेट करोगे ग्रे पर. एंड आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फेड होगा ऑरेंज टू ग्रे. एंड जो रेड कलर है इट विल नेवर अपीयर. बट ऑलवेज रिमेंबर कि आप यहाँ पे मोशन ट्वीन जो है केवल सिंबल्स पे क्रिएट करते हो, राइट? दैट मीन्स व्हाट कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो मोशन ट्वीन में, वो सबसे पहले आपका सिंबल में कन्वर्ट होगा. ऑलराइट. Then the last we have shape tween. Shape tween ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करता है into another shape. शेप ट्विनिंग में आप एक वेक्टर शेप एक स्पेसिफिक फ्रेम में ड्रॉ करते हो इन द टाइमलाइन एंड देन उस शेप को चेंज कर सकते हो या अनदर शेप ड्रॉ कर सकते हो एट अनदर स्पेसिफिक फ्रेम. That's the chapter completed over here and I hope that you must have understood about it. So now we will meet very soon. Till then keep watching, keep learning. Thank you for watching everyone.